कि संसद भवन में जो चूक आई खुल करके सामने, कैसे दो व्यक्ति पहुंचा और किनके रिकमेंडेशन पर पहुंचा। अगर ये मुसलमान होते तो क्या होता? वो तो खैर मनाइए कि मुसलमान नहीं है, बरसी मनाते हैं ये लोग उस नाम पे। और जो अभिव्यक्ति का तरीका था, वो तरीका कतई किसी को स्वीकार नहीं हो सकता। लेकिन इसमें एक बू आ रही है भाजपा की, तरोताजा करने की नापाक कोशिश हुई है। कोई भारत माता की जय बोल रहा है, ऐसा लग नहीं रहा है कि विक्षिप्त प्राणी है। तो ये हर पहलुओं की जांच होनी चाहिए, लेकिन सुरक्षा में ये भारी चूक है। और नए संसद भवन में अभी बन करके बहुत लंबे समय हुए भी नहीं है जी, हाल ही उद्घाटन हुए। कैसे कोई पहुंच गया, इससे बड़ा और चूक कभी हो ही नहीं सकता है। आजादी के बाद कभी इस तरह की चीजें हुई थी क्या कि कोई घुस जाए? ये जिस समय सुरक्षा में चूकी, उसके बाद विपक्ष के सभी सांसद है वो एयरपोर्ट जैसा सिक्योरिटी जांच की मांग कर रहे हैं पार्लियामेंट। देखिए, पार्लियामेंट के अंदर में तो जांच होनी चाहिए, सिक्योरिटी, नो डाउट। संसद देश का सर्वोच्च एक लोकतंत्र के मंदिर है, और वो असुरक्षित रहे, वो शिकार हो जाए साजिश का, उसकी पवित्रता पर आंच आ जाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये कांग्रेस के नेता शशि थरूर, उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया है कि मौजूदा सांसद द्वारा ही स्पॉन्सर थी संसद में घुसपैठ की खातिर। मैं तो एक लाइन में कर रहा हूं कि जिस सांसद ने रिकमेंडेशन किया, बिना रिकमेंडेशन का तो कोई हो ही नहीं सकता, जा ही नहीं सकता। तो रिकमेंडेशन क्या, उसका नाम क्यों नहीं आ रहा भैया? वो चिनते हैं, पहचानते हैं कौन है नहीं है। जब ये सब लग रहा है प्रथम दृष्टया में कि अगर भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता है, किसी चीजों को तरोताजा कर करके एक दूसरे ख्याल में प्रवेश करने की अगर भाजपा की साजिश है, तो दुर्भाग्यपूर्ण है ना। लोकतंत्र के मंदिर का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ये चूक भारी पैमाने पर चूक है। सुरक्षाकर्मी का हत्या कैसे कोई चल जाएगा भीतर भाई? इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? वो मैसूर के जो सांसद है प्रताप सिंह, उन्होंने तो कहा कि उनके पिता के रिकमेंडेशन पर ही हम लोगों ने भेजा था। जिनके पिता के रिकमेंडेशन पर भेजे, सवाल रिकमेंडेशन का नहीं है, सवाल है कोई सिरफिरा भी नहीं है। जब सिरफिरा भी नहीं है, बाबत भी संसद भवन के भीतर जाके जो दृश्य उत्पन्न किया, वो एक चिंता का विषय है। ये बीजेपी आईटी के चीफ अमित मालवीय, उन्होंने भी कांग्रेस पर आरोप लगाया कि जो नीलम, जो बाहर आजाद है, जो बाहर से पार्लियामेंट के बाहर अरेस्ट हुई है, उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता, ये सभी भाजपा के कार्यकर्ता है। आने वाले कल में सब चीजें साफ हो जाएगी। ये साजिशन हुआ है। हमने कहा इस देश की हर चीजों का इस्तेमाल राजनीतिक हित के लिए होगा। संस्थाओं का तो इस्तेमाल हो ही रहा है। अब लोकतंत्र का पवित्र मंदिर जो लोकसभा है, उसका भी इस्तेमाल होगा, तो फिर क्या होगा? भाजपा कुछ भी कर सकती है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से 45,000 लोगों की जो मौत हुई है, वो कांग्रेस के किस नेता ने? भाजपा के और आरएसएस के, उनके जो चोटी के पुराने वो लोग जिन्होंने अंग्रेजों की,
मुखबिरी की थी और इस देश के सपूतों के साथ गद्दारी की थी और कितने लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? अनुराग ठाकुर जी को बताना चाहिए, जिनके आज भी भाजपा और आरएसएस में कई ऐसे नाम हैं जिसकी मैं चर्चा नहीं करना चाहता। ग्वालियर के थानों में मुखबिरी के किन पर आरोप लगे हैं, किनका दस्तावेज कैद है?